प्रभु के नाम में हम स्वागत करते हैं। जल्दी से हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिया है कि हम परमेश्वर की बातों को समझे, सीखे। आज हम थोड़ी देर आपके साथ हम बातचीत करेंगे कैसे हम प्रभु के साथ लगातार जुड़े रहें, कैसे हम प्रभु के साथ लगातार बने रहें। कई लोगों के जीवन का सवाल है, कई लोग इस बात को पूछते हैं, कई अपने जीवन में सोचते हैं कैसे हम प्रभु के साथ लगातार उसके साथ अपने रिश्ते को बनाए रखें, लगातार हम कैसे गर्म जोशी बने रहें, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। बहुत बार लोगों के जीवन में ऐसा होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आराधना करते चले जाएं, ऐसा लगता है प्रभु की बातों को सुनते चले जाएं। कई बार कई लोग अनुभव कहते हैं कि हम जब कई बार प्रभु की उपस्थिति में घर में व्यक्तिगत तौर से बैठते हैं, उपवास में होते हैं, अलग रीति से होते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है प्रार्थना करे जाए, प्रार्थना में उठने का मन नहीं करता। लेकिन फिर ये समय थोड़ा कहते लोग ऐसा बताते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, हम कैसे इस अनुभव में कैसे हम सदा इस बात को अपने जीवन के अंतर्गत बनाए रख सकते हैं। आपसे कहना चाहते हैं मैं आप इस बात को हर समय बनाए रख सकते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं केवल मैं आप ऐसे समय में नहीं, या कुछ बेदारी के समय नहीं, केवल उपवास काल में नहीं, केवल हम संडे आराधना या विशेष मीटिंग में नहीं। आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं यदि उन कामों करें जो आज हम एक दो बातें प्रभु के वचन से हम देखेंगे कैसे हम परमेश्वर के साथ सदा बने रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 उसके लिए मेहरबानी से निकाले भजन 139 उसके 8 को पढ़े। भजन 139 उसका 8 पढ़े। क्या कहता है? मैं आकाश पर चढ़ूं, हाँ जी, तो तू वहां है। हाँ। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, हाँ जी, तो वहां भी तू है, वहां भी तू है। एक और वचन पढ़े 139 का ही 12 पढ़े, 12 पढ़े सी का। हाँ जी, तुझसे न छिपेगा, हाँ, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। बस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आपसे कहना चाहते हैं प्रभु के साथ लगातार बने रहना चाहते हैं, लगातार हम गर्म जोशी में रहना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति को लगातार महसूस करना चाहते हैं। पहली बात को समझे, मैं कहीं भी हूं, परमेश्वर मुझे देख रहा है और देख सकता है। आज आपसे कहें इस विचार को अपने हृदय गहराई में उतार लें, इस विचार को अपने आत्मा में, अपने मन में, अपने बुद्धि में हर एक जगह पर उतार लें कि मैं जहां कहीं भी जाता हूं, कहीं भी मैं रहूं, तो क्या होगा? परमेश्वर मुझे देखता है और परमेश्वर मुझे देख सकता है। यहां भजनकार कह रहा है चाहे मैं आकाश पे चढ़ूं, इंग्लिश में लिखा है इफ आई विल लिफ्ट आई विल रीच टू द हेवन, यानी कि आकाश में, स्वर्ग में, यानी कि बहुत ऊंचे पर हूं। आपसे कहना चाहते हैं कई बार ऐसा लगता है लोग जब जीवन के अंतर्गत बहुत अधिक ऊंचाई पर होते हैं, यानी जीवन के अंतर्गत एक बड़ी आशीष के अंदर चलते हैं, उन्हें लगता है अब हम कुछ भी कर सकते हैं। वी हैव पावर, हमारे पास सामर्थ्य है, हम अपनी ताकत से कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी दी गई है, मुझे इस कंपनी का बॉस बना दिया गया है, मुझे इस जगह का अधिकारी बना दिया गया है, मुझे स्कूल की जिम्मेदारी दी गई है, फैक्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है, या किसी जगह की जिम्मेदारी दी गई है, शहर की जिम्मेदारी दी गई है। अब मैं क्या कुछ भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं उस स्थान पे भी परमेश्वर उस व्यक्ति को, यदि वो व्यक्ति आप है, मैं हूं, तो आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर मुझे आपको उस जगह पर भी देखता है और देख सकता है। ये ना सोचे हम उस जगह पर हैं। दूसरा भी वो कह रहा है मैं अधोलोक में चला जाऊं, इंग्लिश में लिखा है हेल, कुछ जगह पर लिखा है शेओल, यानी कि मृत्यु के स्थान, यानी कि एक ऐसी जगह पर पहुंच जाऊं जो बहुत ही नीची है। अर्थात जीवन के अंदर शायद एक व्यक्ति जीवन की निराशाओं में चला गया, बहुत अधिक घोर अंधकार की स्थिति में आ गया और उसे लगता है अब क्या। आपसे कहना चाहते हैं यहां इस नेगेटिव बात में एक अच्छा संदेश ये है, परमेश्वर उस जगह पे उस व्यक्ति को देख रहा है, और यदि वो इस बात को स्मरण रखे, इस जीवन की इस कठिन परिस्थिति में मुझे लग रहा है मैं जीवन के अंदर बहुत ऐसे गड्ढे में फंस गया हूं, जीवन के इतनी नीचाई पे जा सका हो, अब यहां से आना मेरे लिए नामुमकिन है, ऐसा भले आपसे कहना तो जगह पर भी ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर देख रहा है, और यदि वो इस बात विचार करे परमेश्वर से वहां से निकाल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर व्यक्ति को उस स्थान से भी बाहर निकाल करके उसके जीवन के अंदर बड़ा कार्य कर सकता है। फिर यहाँ पर वो भजनकार 12 के अंदर क्या कहता है, मैं अंधकार में जाऊं प्रकाश
आपसे कहना चाहते हैं, हम कहीं भी रहें, हम इस बात को याद रखना है, इस बात को समझना है, परमेश्वर मुझे देख रहा है और देख सकता है। कई बार तो लोगों को लगता है वो मुझे यहाँ नहीं देख सकता, मैं सबसे छिपा हूं। कई बार ये अचंभा होता है, हमें नहीं मालूम कि आपको होता है कि होता है, लेकिन कई बार हमें बहुत ही आश्चर्य होता है ये देख करके। कई बार एक व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में उछल रहा है, कूद रहा है, हाथों को उठा रहा है, घुटने पर आ रहा है और वो हालेलुया इतनी जोर से बोल रहा है कि लस्सी की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन फिर वही व्यक्ति जब कुछ एक दूसरी जगह पर जाकर के कुछ ऐसे कार्य को करता है तो लगता है कि यही व्यक्ति है वो, या इसका डुप्लीकेट वहां था। आपसे कहना चाहता व्यक्ति भूल जाता है, संसार का व्यक्ति भूल जाता है, फिर उसके कदम उन दुनियावी गीतों पर भी इतने जबरदस्त उठते हैं, ऐसा लगता है यार ये तो प्रभु के भवन का ऐसा नाच रहा था, गा रहा था, शायद दाऊद से आगे यही है, शायद दाऊद से भी ज्यादा बढ़कर ये नाच रहा है, कूद रहा है। लेकिन वही व्यक्ति जब संसारिक क्षेत्र के अंदर भी दुगनी ताकत के साथ अपने कदमों को उठाता शक होता है, लगता है ये क्या है। आपसे कहना चाहते हैं, हम इस बात को समझना है, हमारा परमेश्वर भी वहां देख रहा है। दुनिया को तो हम कई बार ऐसा लगता है, कई लोगों के जीवन के अंदर लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग मेरी खूबी कर रहे हैं, वाह बढ़िया, तुम बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, गॉड इज स्टिल लुकिंग और लुक आफ्टर दैट पर्सन। परमेश्वर उस समय भी उस व्यक्ति को देख रहा है। हम इस बात के लिए अलर्ट रहना है। हम कहे दुनिया में जाकर इस बात को ना भूले, हम कहे दुनिया की गूंज में, दुनिया के तमाम प्रकार के तमाशे में, दुनिया के तमाम प्रकार की चीजों के बीच में ये ना समझे कि परमेश्वर वहां नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं, दुनिया के सबसे गलत जहां पर गीत और संगीत है वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति है। वो किसको देख रहा है? मुझे देख रहा है और आपको देख रहा है, वो हमारे जीवन को देख रहा है। और आपसे कहे जब व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होता है? जानते इसका परिणाम? जो डबल लाइफ में जीता क्या होता है? वो संकट में पड़ जाता है। वो क्या होता है? संकट में पड़ता है। और फिर वो लोग कई बार कहते हैं ये व्यक्ति तो इतना खुदा के प्रति समर्पित है, मैंने देखा है ये खुदा के लिए बहुत नाचता है, खाता है, खुदा की स्तुति करता है, लेकिन क्या है वो भूल जाता है संसार में जाकर कि परमेश्वर अभी भी उसे देख रहा है। वो संकट में पड़ता है और तो जानते उसके बाद अगला कदम क्या होता है उसके जीवन में? संकट में वो फिर ये बोलता ही है, अति संकट में सहज से मिलने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन उसे वो परमेश्वर संकट में वो पुकारता है, लेकिन खुदा उसकी पुकार को नहीं सुनता। आपसे कहे मेरे आपके बोलने मात्र से खुदा नहीं सुनेगा, वो संकट में सहज से मिलने वाला हमारा शरणस्थान है, वो है। हालेलुया। संकट में आसानी से मिलने वाला वो शरणस्थान है और रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन वो मेरे आपके जीवन में इस बात को देख रहा है कि जब हम संसारिक क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर क्या होगा? संकट में उसकी पुकार को उत्तर नहीं आता, फिर वो खुद पुकारे या किसी को अपनी पुकार के लिए बोले, नहीं होता। आपसे कहें अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो यिर्मयाह की पुस्तक को आप पढ़ना, आप डर जाएंगे। आज खुदा के वचन को पढ़ रहे थे, 8 से लेकर 10वें अध्याय को पढ़ेंगे, आपको खतरनाक डरेंगे। वो खुदा में रहे तो इनके लिए विनती मत कर, मैं इनकी नहीं सुनूंगा, मैं इनके विरुद्ध हो गया हूं। ये कितना भी पुकारे, कारण क्या था? कारण ये था उन्हें खुदा ने उस पहले वचन को अध्याय को पढ़े, दूसरे अध्याय पढ़े, उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों ने क्या है, मुझे रहते सोते को त्याग कर एक क्या कर लिया है, अपने आप को एक ऐसे जन से जोड़ लिया है जिससे आशीष ना मिलेगी। आपसे कहना चाहते वो संकट में क्या होगा? उनकी पुकार का उत्तर नहीं आएगा और जीवन में कभी भी वो क्या होगी? उन्नति, बढ़ोतरी और जीवन में एक अगले नेक्स्ट लेवल को नहीं देख पाएंगे। आपसे कहना चाहते आज कई लोग हैं जीवन में अभी भी क्या है, वहां के वही है, कारण यही है। और फिर उसके बाद क्या होगा? और प्यारे परमेश्वर का प्रभु के साथ जो रिश्ता है वो कभी भी गहरा नहीं बनेगा। वो केवल एक टाइम पीरियड के लिए केवल उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ वो अब हमें नहीं मालूम कि वो भी उन्हें ऐसा लग रहा है, वास्तविकता है, लेकिन क्या है, वो रिश्ता गहरा नहीं होगा। और हम तो कह रहे शायद उन्हें लगता होगा, शायद वो महसूस ही कर रहे होंगे, मैं खुदा की उपस्थिति में नाच रहा हूं, गा रहा हूं, ओ खुदा के ऊपर मेरे साथ, मेरा खुदा के साथ गहरा रिश्ता है, लेकिन बाहर निकल कुछ और कर रहे हैं। हम कहे वो क्या कर रहे हैं? प्रवचन लिखा है, अपने आप को धोखा मत दो, धोखा ना खाओ।
पत्र से 6 अध्याय में ऐसा लिखा, धोखा ना खाओ। हम धोखा देते नहीं, ऐसा व्यक्ति क्या करता, धोखा खाता है। परमेश्वर कहता है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में, परमेश्वर के साथ दोहरी चाल एक व्यक्ति नहीं चल सकता। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, हमें समझना है, अगर हम गहरे रिश्ते में प्रभु के साथ चलना चाहते हैं तो हमें जानना होगा हर समय क्या कर रहा है, मुझे देख रहा है और देख सकता है। ये विचार डाले, देख रहा है तो बात सही है, लेकिन कई लोगों को लगता है वो देख नहीं सकता, मैं छिप सकता नहीं। भजनकार कहता है बार बार पढ़े, एक तो भजन 139 को हम कई बार पढ़ते हैं, कई बार मेरा बोलते हैं कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। गीत भी हम गाते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। लेकिन हाँ, जीवन का नगद क्या है, उस चीज को हमें समझना है। नंबर 2, जल्दी से हम आगे बढ़े। दूसरी बात हमें क्या करना है, अगर हम परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते में सदा बने रहना चाहते हैं, दूसरी बात हमें क्या करना है, अपने मन पर अधिकार करना है। हैव कंट्रोल और ओवरकम ऑन योर माइंड। अपने मन पर अधिकार रखें। यानी परमेश्वर को हमें क्या करना है, अपने मन पर अधिकार रखना है। इस मन पर आपको अधिकार रखना है। टेक कंट्रोल ओवर योर माइंड। अपने मन पर आपको क्या करना है, अधिकार जमाना है। इस मन को अपना अधिकारी ना बनने दें। अभी मन की बात आती है, मन को कई बार लोग समझते नहीं है। आज हम जल्दी 1-2 बातें आपके साथ, 2 या 3 या 4 बातें आपको मन के बारे में बताएंगे। हम जब कई बार कहते हैं मन को कंट्रोल करना, तो हमें क्या कंट्रोल करना है, मन के अंदर क्या क्या है। मन के अंदर केवल एक मन वर्ड ही नहीं है, मन के अंदर केवल इंग्लिश में से सोल बोला गया है, SOUL बोला गया है, हिंदी में मन बोला गया है। और प्यारे परमेश्वर, मन के अंदर क्या क्या है, मन के अंदर जो पहली चीज जो है, मुझे आपको समझना है प्यारे परमेश्वर को। जब हम अपने मन के अंदर पहली बात क्या आती है, मन के अंदर पहली चीज है बुद्धि। मन के अंदर क्या है, बुद्धि है, ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन में, मेरे जीवन में ज्ञान हम पर क्या ना करे, कंट्रोल ना करने पाए। आपके आप अपने ज्ञान के ऊपर क्या बनना है। जब कह रहे मन पर कब्जा करने का मतलब आपको अपनी बुद्धि पर अधिकार जमाना है। और आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु का वचन भरा पड़ा है। जिन लोगों ने अपने जीवन के एक ऐसा समय नजर आया, ध्यान सुने, जब जीवन के अंदर लगा हम क्या करें, कुछ लोगों ने बुद्धि से काम किया और क्या हुआ, वो असफल हो गए, फेल हो गए। लेकिन उसी समय कुछ लोगों ने बुद्धि का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कहा हमारी बुद्धि तो हमें ये कह रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जल्दी से, बहुत से उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण आपके सामने रखेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13, मेहरबानी से निकालें उसका 27 पढ़े, क्या कहता है। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, हाँ जी, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। उसमें क्या सचमुच क्या है, बिल्कुल राइट, क्या है, दूध और मधु की धारा बहती है। अब 28 पढ़े मेहरबानी से। परंतु उस देश के निवासी बलवान है। परंतु देश के निवासी क्या है, बड़े बलवान है। बड़े ही क्या है, बड़े ही बलवान है। हम उसके अंतर्गत नहीं जा सकते। यहाँ पर 2 टुकड़ों में समूह बटा हुआ है। एक तरफ 10 लोग हैं और एक तरफ 2 लोग हैं। या 10 लोगों ने आकर क्या कहा, उन्होंने कहा हम उस जहां भेजा गया क्या है, वहां पर वो देश कैसा है, दूध और मधु की धारा बहती है, वहां अच्छी फसल है, बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन वहां के लोग कैसे हैं, बलशाली हैं, अनाथवंशी हैं, ताकतवर हैं, ताकत से भरे। हम वहां नहीं जा सकते। अगर हम वहां गए तो क्या होगा, वो लोग हमें मार देंगे। लेकिन उसके बाद वो 2 लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 14 पढ़े, 14 का 9 पढ़े, इसी का क्या लिखा है, करो, हाँ जी, कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, हाँ जी, कि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हाँ, छाया उनके ऊपर से हट गई है, छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है। बस यहोवा हमारे संग है, उनसे। यहाँ पर 2 लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो चिंता मत करो, वो लोग क्या ठहरेंगे, वो लोग हमारी रोटी ठहरेंगे, यानी वो हमारा भोजन ठहरेंगे। यानी कि पहले उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा वो हमें खा जाएंगे,
हम उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई देते हैं, हम कुछ नहीं। लेकिन यहाँ दो लोग क्या कह रहे हैं? बोले हम उन्हें खा जाएंगे, हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उन्हें खा जाएंगे, उन्हें खत्म कर देंगे। अब आप बताइए वास्तव बुद्धि क्या कह रही है? ज्ञान की बात क्या है? ज्ञान तो ये कहता है नहीं जाना नहीं चाहिए। सामने क्या है? खड्डा है, कूदोगे तो क्या होगा? नाश होंगे। आपसे कहना चाहते हैं मेरे आपके जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है, हमारी बुद्धि कहती है ऐसा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हानि मिल सकती है, हार सकते हैं, जीवन के अंदर कठिन परिस्थितियां। हम आपसे कहें खुदा के लोगों, कई बार जब हम प्रभु के अंतर्गत आते हैं, जब हम परमेश्वर में चलते हैं, कई बार एक स्थिति ये होती है, विवाह के बारे में एक स्थिति बहुत भयंकर होती है। और विवाह के बारे में स्थिति क्या होती है? हम ये चाहते हैं कि हमारे बेटा है बेटी किससे जुड़े? ऐसे जन से जुड़े जो क्या है? प्रभु का मानने वाला है। हमें मिलता नहीं है, कई बार मिलता नहीं है, तो लोग कहते हैं तो चलेगा, एडजस्ट कर लो, इस तरह से कर लो। तो हमारी बुद्धि भी क्या कहती है? कर लो, है ना, कहती कर लो, बाद में देखी जाएगी। आपसे कहना चाहते हैं, आपने ऐसे कुछ लोग इस घटना को जानते हैं, जो नहीं जानते नहीं कहना चाहते। हमारा एक फ्रेंड था, वो इस तरह से प्रभु के अंदर आया और उसके जीवन के अंदर समय बीतता गया। और समय को शॉर्ट करते आपको बताना चाह रहे, उसके छोटे भाई की शादी का समय भी नजदीक आ गया। लेकिन उसने कहा मैं या तो विवाह नहीं करूंगा, और करूंगा तो किससे करूंगा? प्रभु के भय मानने वाली लड़की से करूंगा, उसी के साथ करूंगा। और समय बीतता गया, बीतता उसके छोटे भाई का विवाह होने का समय आ गया। लोगों ने कहा कर लो, बोले मैं तो नहीं करूंगा। बोले छोटा भाई तेरे वजह से क्या है? कुंवारा रह जाएगा। और बोले अगर वो एक ऐसे समाज से आता था जिस समाज में छोटे भाई की, अभी भी आप जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर ऐसा है, छोटे की शादी पहले, छोटे भाई की शादी हो जाए पहले हो जाए तो बड़े की होना मुश्किल है। कहते पता नहीं क्या होगा, कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। बोले हम उसकी कर रहे हैं। बोले देख अगर इसकी कर दी तो तुझे क्या होगा? जीवन भर गवाह रहना पड़ेगा, तेरी नाम धराई होगी। उसने सोचा विचारा और उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? बोले मैं कर लूं, नहीं बिना शादी के रहने से अच्छा मैं शादी कर लूं। आपसे कहना चाह उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मेरे भाई की होने दो, मेरे नाम धरे आने दो। उसके भाई की शादी भी हो गई, उसके भाई के बच्चा भी हो गया, और उसे उस समय तक भी प्रभु को भय वाली लड़की नहीं मिली। और आपसे कहना चाहते टाइम आया, परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, मुझे आपको समझना, बुद्धि तो ये कह रही थी, लोगों ने भी सलाह दी, लोगों ने कही, लेकिन एक समय आया वो ठहरा रहा, डटा रहा। परमेश्वर ने जैसा उसने कहा था वैसा उसके लिए किया। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद देते आज वो परमेश्वर के लोगों, उसके परिवार के अंतर्गत एक बेटा है, बेटी है, और उनके बच्चे भी हैं, और वो अपने परिवार में सबसे ऊंचा है। और आज उसके परिवार में उसकी सलाह पर सब काम होते हैं। आपसे कहना चाहते हैं बुद्धि पर हावी होना है। क्या करना? हमें क्या करना है? नीति वचन 3:5 को अगर हम पढ़े, हम में से कई लोग नौजवान इस वचन को जानते हैं। नीति वचन 3:5 क्या कहता है? अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। आपसे कहना चाहते बुद्धि का सहारा हमें कई बार बंद करना है, नहीं लेना है, और हमें अपने कंट्रोल करना है। बुद्धि के अंदर मन में क्या आता है? बुद्धि आती है। नंबर 2, मन में जो दूसरी बात आती है वो होता है, हमने अपने मन के अंदर को किस पे बात को रखा है? मन में दो चीजों में से एक चीज हो सकती है, या तो अहंकार हो सकता है, और या फिर नम्रता हो सकती है। आपसे कहें क्या हमारे मन को कंट्रोल कर रहा है? कौन चीज को आपने मन में डाला है? हमारे मन में क्या है? एक वचन पढ़कर हम आगे बढ़े। नीति वचन 18:12 पढ़े, क्या कहता है? नीति वचन 18:12। हाँ जी। नाश होने से पहले, हाँ जी, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड। ध्यान से सुने, मनुष्य के कहां पर? मन में घमंड। कहां पर आता है? ध्यान इस बात पर जोर दें। किस पर? मनुष्य के मन में। मनुष्य के मन में क्या आता है? घमंड। और महिमा पाने से पहले, और महिमा पाने से पहले, फिर यह चीज छुपी है कहां पर? मन में, है ना। महिमा पाने से पहले मन में क्या आते हैं? नम्रता होती है। आज आपसे कहना चाहते हैं हमारा जीवन किससे भरा हुआ है? हमारे जब मन की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे मन के अंतर्गत क्या है? नम्रता है या फिर घमंड है? यानी परमेश्वर लोगों, जो लोग घमंड में चलते हैं, घमंड का मतलब क्या है? अब आप कहेंगे पास्टर साहब हम तो क्या है?
अब नम्रता का मतलब क्या है? नम्रता का मतलब क्या है? कई लोग नम्रता घमंड को समझते नहीं है, और कई लोग क्या है, कई लोग ये समझते हैं नम्रता का मतलब क्या है? नम्रता दीनता का मतलब क्या है? हाथ जोड़कर झुकना, खड़े हो जाना, झुक जाना। और कई लोग तो क्या है, पैरों में गिर जाएंगे, पैरों में गिर जाएंगे। मतलब हम तो बहुत नम्र है ना, हाथ जोड़ेंगे और झुकेंगे और पूरा फ्लैट हो जाएंगे, मतलब बड़े नम्र है। आपसे कहना चाहते हैं ये नम्रता का पूरा चित्र नहीं है, हाफ चित्र है। अब आप कहेंगे कि फिर नम्रता का मतलब क्या है, वास्तविक नम्रता क्या है? जो ये काम किया जा रहा है नम्रता का हिस्सा ये है, बस क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर देना है। नम्रता का मतलब हमें सोचते हाथ जोड़ना, इसका मतलब प्यारे परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं क्या करना है, मुझे आपको हाथ तो जोड़ना है, लेकिन किसके सामने? परमेश्वर के सामने। नम्रता का मतलब परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ना, यानी प्रार्थना करना परमेश्वर को। और दूसरा हमने कहा झुकना। झुकना का मतलब क्या है? झुकने का मतलब है आराधना करना। किसकी? परमेश्वर के। आपसे कहे नम्रता का झुकना मतलब मैं खुदा की आराधना करूंगा, मैं खुदा की आराधना करने के जा रहा हूं। और आपसे कहे हम मनुष्य के सामने पड़ गिर जाते हैं, आपसे कहना चाहते हैं हमें भी क्या है, परमेश्वर के सामने गिर जाना है। नम्रता का मतलब गिर जाना, गिर जाना का मतलब पूरा समर्पित हो जाना। आपसे कहे मुझे कहना खुदा अब मैं समर्पित करता हूं, मैं नहीं कर सकता, अब मेरे पास ताकत नहीं है, मेरी ताकत बहुत। आपसे कहे आज दुनिया में बहुत से लोगों को देखते हैं, वो क्या करें, उनके पास समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, जीवन की कठिन स्थिति गुजर रहे हैं, लेकिन क्या है, घमंडी है। घमंडी का मतलब अभी भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो खुदा की आराधना नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर नहीं कर रहे। हम लोगों को देखते हैं, आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप लोगों के लिए, जोरदार आप सबके लिए अपने आप को ताली बजाएं। हालेलुया। कई लोग तो आपसे कहें आप ऐसा नहीं कि मेरा आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, मेरा आपके पास भी प्रॉब्लम है, मेरा भी बहुत सी प्रॉब्लम यहाँ चल रहे हैं, लेकिन आपसे कहें आपसे मुझसे भी ज्यादा कई लोगों की प्रॉब्लम है। और आपसे कहना चाहूँ के पास खाना क्या है, ऐसा ठंड बहुत है, लाने वाला कोई नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन वही लोग आपसे कहना चाहते हैं यहाँ से 100-200 किलोमीटर जाने के लिए पता नहीं कहां से उनके पास गाड़ी भी आ जाती है, साधन भी आ जाता है, टाइम भी आ जाता है, सब कुछ उनके पास है। कारण कहे हम उनको कहना चाहते हैं, डायरेक्टली बोलना चाहते हैं वो घमंडी है, वो अभी सोच रहे हैं हमारी ताकत से हम कर लेंगे। प्यारे परमेश्वर अगर मेरे आपके जिनमें काम करना है, मुझे आपको खुदा के सामने समर्पित, मुझे आपको उसके सामने हाथ जोड़कर कहना होगा पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ मेरे जीवन के लिए काम कर। मुझे उसके सामने झुककर कहना होगा पिता मैं तेरी आराधना करता हूँ। आपसे कहना चाहता आराधना हमारे जीवन में खुदा की उपस्थिति को लाएगा, और खुदा की उपस्थिति हमारे जीवन से हर बंधन को तोड़ डालेगी, खुदा की उपस्थिति हमारे जीवन के हर प्रॉब्लम को खत्म कर देगी। मुझे आपको उसके सामने समर्पित होना है। समर्पण का मतलब अब मैं नहीं, तू जो कहेगा। आपसे कहना चाहते आज की रात, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मुझे आपको अपने जीवन के अंदर क्या लाना है, नम्रता। अपने मन पर क्या करना है, कंट्रोल हमें करना है। तीसरा हमारे मन में क्या होगा, मन की जब बात करते हैं मन में क्या होता है, मन में से दो में से एक चीज होगी, या तो चिंता होगी और या फिर विश्वास होगा। आज आपसे कहना चाहते क्या आपके जीवन में है, चिंता है या आपसे कहना चाहते चिंता है तो विश्वास नहीं होगा, और विश्वास है तो आप किसी बात की चिंता नहीं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते जब यहाँ एक व्यक्ति के मन का मतलब है उसके अंत के अंदर, उसके दिमाग में, उसके मन में क्या है, विश्वास है। आपसे कहना चाहे विश्वास है तो किसी बात की चिंता नहीं करेगा, उसे मालूम रहेगा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, परमेश्वर मेरे परिवार के लिए काम करेगा, परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए काम करेगा, परमेश्वर मेरे बिजनेस के लिए काम करेगा, परमेश्वर मेरी चीजों के लिए कार्य करेगा। लेकिन जो व्यक्ति चिंता में रहे वो क्या करेगा, ये चिंता पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किस तरह से होगा, किस तरह से कार्य होगा। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं उस चिंता को हटा दीजिए, उसके अंदर विश्वास को डाल दीजिए। विश्वास करेंगे तो आपके मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाला चिंता नहीं करता, और चिंता करने वाला विश्वास। याद रख ले बात को, चिंता है तो विश्वास नहीं, और विश्वास है तो फिर हमें किसी बात की चिंता
नहीं। आज की रात आपसे कहना तो अपनी चिंता को डाले और अगली आखिरी बात परमेश्वर के हमारे मन के अंदर जो चौथी इंपॉर्टेंट बात होती है भावना। मन में क्या है? भावना। या तो व्यक्ति के अंदर भावनाएं दो तरह की होती है, दुखी या फिर आनंद। और परमेश्वर कहता है प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हमारे अंदर प्रभु का आनंद बना रहे। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं बुद्धि का मतलब मन। अगर हम प्रभु के साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, हमें क्या करना है? अपने मन पर अधिकार करना है। मन में क्या है? बुद्धि है। मन में क्या है? घमंड या नम्रता में से कोई चीज हो सकती है। मन में क्या होगा? चिंता या विश्वास में कुछ चीज हो सकती है। मन में भावना यानी दुख या आनंद हो सकता है। अगर हमने अपने मन पर कंट्रोल किया है तो क्या होगा? मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा। अगर मैंने अपने मन पर कंट्रोल किया है, मेरे अंदर नम्रता होगी। अगर मैंने अपने मन पर कंट्रोल अधिकार किया है तो क्या होगा? मेरे जीवन के अंदर विश्वास होगा। अगर मैंने अपने मन पर अधिकार किया है तो मेरे अंदर क्या होगा? आनंद होगा। अब आप कहिए पास्टर साहब, आखिरी बात बोल करके बंद करेंगे परमेश्वर के लोगों। आप कहेंगे मैं मेरे मन पर अधिकारी कैसे बनूं? कैसे मेरे मन को अधिकारी बनाऊं? कैसे मेरे मन पर अधिकार करूं? इसका उत्तर भजन 139 के 13 में है। बोलकर हम बंद करेंगे। भजन 139 के 13 को पढ़े, क्या कहता है? मेरे मन का स्वामी तो तू है। मन पर अधिकार करने का तरीका ये है, अपने मन का स्वामी परमेश्वर को बनाए। आपसे कहे मेरे मन का स्वामी तो हालेलुया। और जब हम अपने मन का स्वामी से बना लेंगे, हम अपने मन पर अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे मन का स्वामी संसार होगी, दुनिया होगी, दुनियावी ताकतें होंगी, हम अपने मन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। आज की रात भजनकार क्या कह रहा है? भजनकार कह रहा है मेरे मन का स्वामी तो तू है। अर्थात मेरे मन के ऊपर तेरा कंट्रोल है। और जब परमेश्वर आपके मन पर कंट्रोल करेगा, आप भी अपने मन के ऊपर अधिकारी बन जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज जीसस, वर्शिप लॉर्ड। और आपसे कहें जब आप ऐसा करेंगे, दो बातों के साथ हमने आज के संदेश को खत्म किया है। पहली बात, अगर हम चाहते हैं, हमारी विशेष हमारा संदेश का विषय था कि कैसे मैं प्रभु के साथ सदा बना रहूं, उसके लिए मुझे आपको क्या करना होगा? मुझे आपको अपने जीवन के अंदर पहला इंपॉर्टेंट काम परमेश्वर के लोगों को करना होगा, जानना होगा परमेश्वर मुझे हर जगह देखता है या देख सकता है। दूसरा, मुझे आपको अपने मन के ऊपर अधिकार रखना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे, हम सदा प्रभु के साथ चल पाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं, आप जंगल में भी होंगे, अकेले में भी होंगे, बड़ी भीड़ में होंगे, चारों तरफ आपके गलत बोलने वाले लोग भी होंगे, आपसे कहना वहां भी आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे। वहां भी आप खुदा की उपस्थिति को महसूस करेंगे। वहां भी आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ खड़ी है। वो आपके साथ खड़ा कह रहा है, मेरी बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे कान में कोई भी गलत शब्द जाने नहीं दूंगा, मैं तेरे अंदर कोई गलत बात जाने नहीं दूंगा। चिंता मत कर, मैं तुझे विपत्ति से निकालूंगा। चिंता मत कर, मैं तेरे रास्ता निकालूंगा। आज की रात आपसे कहना चाहते, आइए अपने जीवन इन बातों को अधिकारी बनाएं और लगातार प्रभु के साथ जुड़े रहें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता हम यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। धन्यवाद देते आपके प्रिय लोगों के लिए। आज परमेश्वर अपनी बात को जाना कैसे हम आपके साथ सदा बने रह सकते हैं। या प्रभु आज के बाद परमेश्वर हम सब आने वाले दिनों में आपकी गहरी उपस्थिति का, आपकी सामर्थ्य उपस्थिति का, आपके परमेश्वर आत्मा का अभिषेक का, आपका अनुभव परमेश्वर यहाँ कहीं भी रहे सदा करने वाले बनने जा रहे हैं। अब जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ हमारे पीछे से आवाज आएगी, यही मार्ग है। आवाज आएगी, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आवाज आएगी, मैं तेरे साथ साथ हूँ। यीशु के नाम में तेरी आवाज को जगह सुनने जा रहे हैं। बेटा हम धन्यवाद देते हर एक जगह पर हम आपकी सामर्थ्य उपस्थिति के अंदर और परमेश्वर बड़े बड़े काम को करने जा रहे हैं। और हम धन्यवाद देते जब आपकी उपस्थिति हमारे साथ होगी, हमारे हाथ के काम सफल होंगे, हमारे जीवन के अंदर आशीषें आएंगे, बरकतें आएंगी, बड़े काम को देख पाएंगे। यीशु के नाम से आने वाले दिनों आपके लोग इन कार्य को देखकर आपकी महिमा करने जा रहे हैं। धन्यवाद देते आपके बड़े सामर्थ्य आपको कार्य के लिए मिलकर हम आपकी महिमा ऐसे ही करते जाएंगे। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम,
प्रवेश का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम लोगों के साथ, विशेष जो प्रभु के साथ सदैव बने रहना चाहते हैं उनके साथ बनी रहे। आमीन आमीन।